कनेक्स माइक्रो को मिलेगा। आज के लिए हालांकि 90 रुपए के शुरुआती टारगेट्स मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं, पर उन्हें लगता है कि रेल बजट तक आपको स्टॉक कहीं ऊपर मिलेगा। और दोनों कैप्टन्स की टीम कंप्लीट है। प्रदीप की टीम में 8 बल्लेबाज और बुरे नतीजों के चलते 2 गेंदबाज भी टीम में शामिल किए। आप कौन स्टॉक पर दाव लगाएंगे नीरज? इसलिए निश्चित तौर पर कर्नेक्स माइक्रो ही हमारी पसंद होगी और मेरे सेक्टर्स को लगता है कि रेलवे स्टॉक फोकस करना चाहिए। और जिस तरीके से एंटी कोलिजन डिवाइस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और जो सिग्नलिंग का सिस्टम है वो भी उसकी जो सेकंड मार्केट है उसकी जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं सेक्टर्स को लगता है कर्नेक्स माइक्रो जो प्रदीप की टीम ने रखा है उसको बहुत ही अच्छे गेंस आज आपको देखने को मिल सकते हैं और इसमें मैं सेक्टर्स को पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहिए। 90 रुपए का लक्ष्य आज आसानी से अचीव होगा इसमें। ऑलराइट, तो यहाँ पर पिंच हिटर बल्लेबाज कर्नेक्स माइक्रो पर दाव लगाया है। नीरज को पसंद है एक खिलाड़ी प्रदीप की टीम में से 10 के 10 बल्लेबाज नीरज की टीम में। प्रदीप, आप किस पर दाव लगाएंगे? हम भी रेलवे की टीम पे ही बने रहेंगे और कालिंदी रेल पे दाव लगाने की राय मेरे सेलेक्टर्स की ओर से भी सामने आएगी ज़रूर, ऐसा लगता है। क्योंकि इस मीटिंग के बाद आज तो आपको ज़रूर एक्शन देखने को मिलेगा इन सारे ही शेयर्स में। और इसके साथ साथ अब चूंकि काफ़ी हद तक जो 2G का साया था वो बाजार से हट गया है, तो अब बजट की पूरी तैयारी ट्रेडर्स शुरू करेंगे। तो उस लिहाज से इस पूरे सेगमेंट पे, उन सारे स्टॉक्स पे जहाँ पे बजट या रेल बजट का असर पड़ने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फोकस आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से हमें यही एक अच्छी पसंद नजर आती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स होने चाहिए आपके रडार पे। कालिंदी रेल, कर्नेक्स माइक्रो, हमारे दोनों कैप्टन इसमें खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं। इसी के साथ पहला मैच यहीं खत्म होता है। थैंक यू कैप्टन हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर रिटर्न्स। लेंगे एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का दूसरा मैच। Aditya Birla Group, taking India to the world. We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX, trade with trust. ICRA presents the 9th Annual Mutual Fund Awards 2012. Find out which ones will get the coveted Gold Award and be crowned 7-star funds. ICRA Mutual Fund Awards 2012. Powered by ICRA Online Limited. न्यूज़ पे बात भाई, चौंकना तो बनता है। अब पावर स्टीयरिंग प्लस एसी प्लस बॉडी कलर बम्पर्स प्लस गियर शिफ्ट इंडिकेटर प्लस 21.1 का माइलेज सिर्फ 2.98 लाख में। Hyundai का नया Ion Delight Plus, वैल्यू ऑन तो इंडिया ऑन। Hyundai. Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. आज कूलिंग इतनी ज्यादा? कल वीकूल जो लगवाया था घर में और गाड़ी में। वीकूल लगाने से गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा, ऑयल की बचत, इंफ्रारेड रेस से सुरक्षा और मेरी त्वचा हमेशा गोरी रहती है। ये RTO अप्रूव्ड है और 5 इयर्स के वारंटी के साथ आता है। Veecool, world's best heat control foam. Veecool with Veecool। ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाएं? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। दीवारों पर यादें सजेंगी, कमरों में मुस्कान लुका छिपी खेलेगी, रसोई में महकेंगे स्वाद और जिंदगी घर में बंद होते ही हो जाएगी आजाद। आप जिस खूबसूरत घर के बारे में रोज सोचते हैं, आइए वो ख्वाबों का आशियाना साथ मिलकर खोजते हैं। RR काबुल प्रेजेंट्स इंडिया रियल एस्टेट गाइड, सिर्फ CNBC आवाज पर।
प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX. Trade with trust. वेलकम बैक। स्टॉक ट्रेंड 20 के दूसरे मैच के दोनों कैप्टन हमारे साथ फील्ड पर आ चुके हैं। मॉर्निंग रोहित, मॉर्निंग आशीष। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे स्टॉक 2020 की रूल बुक पर। किसी भी शेयर में 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल FNO के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेडिंग मत करिए। और एक नजर पिच रिपोर्ट पर यहाँ पर देखते हैं विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। यूएस मार्केट में काफी जोरदार तेजी हमने शुक्रवार को देखी। नैस्डैक अपने 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। टावर S&P 500 में भी अच्छी बढ़त और एशियन मार्केट से भी मजबूत क्यूज मिल रहे हैं। SGX निफ्टी अगर आप देखें तो 1% ऊपर। मैच की शुरुआत करेंगे टॉस के साथ। रोहित, हेड्स या टेल्स? ऑलराइट, एंड टेल्स इट इज। तो रोहित टॉस जीते हैं। रोहित, क्या लग रहा है आज का मंडे कैसे रहने वाला है, बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी? जैसा कि साफ दिख रहा है कि संकेत पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, तो हमारी जो टीम बनाई है उसमें हमने ज़्यादातर बैट्समैन ही शामिल किए हैं। हालांकि कुछ गेंदबाज भी जो रिजल्ट स्पेसिफिक हैं उसको इंक्लूड जरूर किया है टीम में। तो हमारा फोकस आज बैट्समैन मतलब बैट्समैन ज़्यादा उतारे हमने आज टीम में अपनी। ऑलराइट, यहाँ पे फोकस रोहित का बल्लेबाजी पर रहने वाला है। आशीष, आपकी टीम किस तरह की है? देखिए श्री, जिस तरह के आपको ग्लोबल संकेत दिखा रहे हैं, ऑब्वियस है कि बल्लेबाजी करना ही समझदारी होगी इस समय। आपको याद होगा हमने फ्राइडे को स्पेसिफिकली कहा था कि बाजार एंटिसिपेट कर रहा है यूएस जॉब्स डेटा पे खास तौर पर नजर रहने वाली है। 1.5 लाख नए जॉब्स क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यूएस इकोनॉमी से अच्छी खबर आती नजर आई थी कि 2,40,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होते हुए नजर आए थे। इसलिए आज इसी के चलते हमने देखा था अमेरिकी बाजार स्मार्ट पैशन दिखाते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से मई 2008 के बाद पहली बार इतने ऊपर उच्चतम स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट भी यही रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए थे। मूड हमें एशियाई बाजार स्ट्रॉन्ग है और भारतीय बाजारों के लिए एक्चुअली एक और पॉजिटिव क्यू है। आपको याद होगा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में हमने 2 बजे के बाद एक स्मार्ट अपसर्ज आता हुआ देखा था। वॉल्यूम्स काफी स्मार्टली बढ़ते हुए नजर आए थे। बाजार के देखिए एंटिसिपेट कर रहा था कि चिदम्बरम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा शनिवार को, जब 2G ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आता हुआ नजर आएगा। और ऐसे ही हुआ है। तो सोने पे सुहागा है हमारे लिए। भारतीय ग्लोबल बाजार काफी स्ट्रॉन्ग, भारतीय बाजार में एडिट क्यू, इसलिए हमें लगता है कि आज 10 के 10 बल्लेबाज उतारना ही समझदारी होगी। ऑलराइट, 10 के 10 बल्लेबाज आशीष टीम में शामिल करेंगे। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कैप्टन से ओपनर्स कौन से होंगे। रोहित, शुरुआत किससे करेंगे? बल्लेबाजी पर फोकस है, इसलिए हम पहले बल्लेबाज उतारना चाहेंगे और श्रीलंका से शुरुआत करना चाहेंगे। और यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है हमारे सेक्टर द्वारा। और यहाँ पर कल फूड ईकॉम की बैठक है जिसमें यहाँ पर अतिरिक्त एक्सपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। अब तक 10 लाख टन की मंजूरी मिल चुकी है इस मार्केटिंग सीजन के लिए, जो कि अक्टूबर से शुरू होता है। और अब माना जा रहा है कि यहाँ पर अधिक और एक्सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि 26 मिलियन टन का इस बार प्रोडक्शन की बातें हो रही है। वहीं 23 मिलियन टन का इंडिया का कंजम्पशन है, तो 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा बचते हैं, जिसमें कि 1 मिलियन टन की अब तक मंजूरी दे दी जा चुकी है। और अब अतिरिक्त एक्सपोर्ट पर कल हो सकता है फैसला लिया जाए इस ईकॉम में। और उसी के चलते क्योंकि अगर एक्सपोर्ट की मंजूरी मिलती है तो श्रीलंका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और सबसे बड़ा प्लेयर है इस क्षेत्र में, उसको ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। और उसी लिहाज से हमारे सेक्टर ने यहाँ पर उसको उतारने को बोला है और बल्लेबाजी का रुख अपनाने को बोला है। और आज के जो टारगेट अप्रोच कर रहे हैं वो 40 रुपये तक के, वहीं 38 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। वहीं अगला शेयर भी इसी फूड ईकॉम से रिलेटेड है और KRBL को उतारना चाहेंगे। और यहाँ पर फूड ईकॉम में MEP बासमती राइस का घटाने की बातें हो रही हैं, जो अभी $900 प्रति टन पे चल रहा है उसको $700 प्रति टन पे करने की बातें हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है, यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है और इंडिया का कॉम्पिटिशन इससे सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि वहाँ पर कोई MEP की रूलिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो $700 प्रति टन पे बेच सकते हैं। हालांकि अभी इंडिया में $900 प्रति टन पे है, जिसके चलते सारे ही बासमती एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। और अभी अगर ये $700 पे आ जाएगा तो इससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और ये एक्सपोर्ट करने में सक्षम होंगे, और जिसका फ़ायदा इनके रियलाइजेशन में देखने को मिलेगा। और इसी अगर ऐसा कल फैसला देखने को मिलता है तो यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है। और आज के जो टारगेट अप्रोच करने को बोल रहे हैं वो $18.80 तक के, वहीं $18.20 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए इस काउंटर पे। ऑलराइट, शुरुआत की श्रीलंका और KRBL से, दोनों में खरीदार की राय रोहित दे रहे हैं। आशीष, आपके ओपनर्स?
शुरुआत करेंगे आज की बड़ी डेवलपमेंट के साथ। पिरामल हेल्थ केयर, ये काउंटर शायद आज आपके फोकस में रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिवार को खबरें आई थी इस कंपनी वोडाफोन इंडिया लिमिटेड में 5.5% एडिशनल स्टेक खरीदती हुई नजर आएगी, जिसके लिए करीब 3007 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। इस मूव के बाद पिरामल हेल्थ केयर के एक्चुअली वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसमें हिस्सेदारी बढ़कर 11% तक पहुंचती हुई नजर आएगी। आपको याद होगा पिरामल हेल्थ केयर के पास जब इसने अबॉट का धंधा अबॉट को अपना कारोबार बेचा था तो कैश रिच हो गया था, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास कैश था। उसके बाद इस कंपनी ने स्पेसिफिकली आके कहा था कि ये फार्मा के बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमने देखा तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में इन्वेस्टमेंट करा था, अब ये टेलीकॉम में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एग्जिट होगा शायद जो वोडाफोन का आईपीओ, जिसका टाइम फ्रेम अभी तक सेट नहीं है, उसके जरिए शायद पिरामल हेल्थ केयर अपना जो रकम इसने लगाई है उससे एग्जिट होता हुआ नजर आ सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं बेट कर रहे हैं इस आईपीओ में कंपनी कम से कम इतना हिस्सा बेचता हुआ नजर आएगी ताकि इसका इनिशियल कॉस्ट जितना इसे खर्च करा है स्टेक बाय में उसे वसूलती हुई नजर आएगी। उसके बाद बाकी अंश जो है कंपनी में वोडाफोन में रखती हुई नजर आ सकती है। और खास करके जिस तरह के टेलीकॉम में डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स एक्चुअली भारतीय एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनी में ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से भी पिरामल हेल्थ केयर को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। हमारा पहला टारगेट होगा 460 रुपए का इस काउंटर के लिए। इसी के साथ साथ एक और बल्लेबाज, क्योंकि हम स्पेसिफिकली कह चुके हैं पूरी टीम में बल्लेबाजी रहने वाले हैं, जीवीके पावर एंड इंफ्रा। ऐसे बाजार ऐसे माहौल में उन कंपनीज पर ज्यादातर फोकस रहेगा बाजार का जो कि रेट सेंसिटिव स्पेस में है, फंडामेंटल जिनके अच्छे हैं और जहां पे वैल्यूएशन अब काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इन कंपनीज में बाउंस बैक का गुंजाइश काफी ज्यादा है। इस लिहाज से एक बार यहां पे फिर से खरीदारी का रुख बनता है। 17.5 का वो पहला लेवल होगा जिसे आप अप्रोच करें। और यहाँ पर शुरुआत की पिरामल हेल्थ केयर साथ ही जीवीके पावर में के साथ आशीष ने, दोनों बल्लेबाज हैं। चलिए अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक है उनका, मिस्टर डिपेंडेबल। एचयूएल को उतारना चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाज के तौर पे, और ये हमारा मिस्टर डिपेंडेबल रहेगा। और यहाँ पर वजह यह है आज कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे आने हैं और माना जा रहा है कि नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आय की बात करें तो वहाँ पर करीब 16.5% का जंप देखने को मिल सकता है, वहीं मुनाफे में करीब 19% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जिस पे कंपनी की खासकर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो 16.5% की बढ़त देखने को मिलेगी, उसके पीछे मेन वजह यह है कि कंपनी ने पिछली तिमाही में करीब सोप एंड डिटर्जेंट से 6% तक के प्राइस हाइक किए थे। इसके अलावा यहाँ पर 9% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने का भी अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको 16.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो Q1 और Q2 में कंपनी ने हाई सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ पोस्ट करी है और ये काफ़ी बेहतर है कंपनी के लिए। और माना जा रहा है कि इस बार भी अच्छी 9% के करीब तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा यहाँ पर टॉप लाइन में मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मुनाफे पर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो कंपनी का पेरेंट है यूनिलीवर, उसने भी अपने कॉल में बोला है कि भारतीय कारोबार में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उसी उनके चलते ही यहाँ पर माना जा रहा है कि एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है यहाँ पर जब रिजल्ट आएंगे दिन के दौरान। और जो टारगेट अप्रोच करने को बोले हैं वो करीब 409 रुपए तक है, वहीं 397 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और राइट, एचयूएल नतीजे पेश करेगा, इसमें खरीदारी की सलाह आपको दे रहे हैं रोहित डिपेंडेबल उनकी टीम का। आपका भरोसेमंद खिलाड़ी एक सरप्राइज एंट्री होगी। इस काउंटर पे हम लगातार बेरिश थे, लेकिन अब रिजल्ट्स आने के बाद हमारे एक्सपर्ट खासे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आपको याद होगा पीटीसी इंडिया के जब रिजल्ट्स आए थे काफी कमजोर नतीजे थे। उस नतीजों के बाद हमारे एक्सपर्ट्स पावर कंपनीज खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़ी पावर कंपनी को लेकर चिंतित थे, लेकिन इस कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे ओवर द वीकेंड जारी करें, जहां पर कंपनी का मुनाफा 60 से 70% आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 660 करोड़ रुपए से बढ़कर 1100 करोड़ रुपए के पार जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसमें पिछली बार फॉरेक्स लॉसेस थे जो फॉरेक्स गेन में तब्दील हुए। अगर इन लॉसेस को, इन गेन्स को भी हटा दो जो कि एक्सेप्शनल आइटम के तौर पर ट्रीट करें, उसके बाद भी आपको मुनाफे का नंबर स्टेबल नजर आएगा। यही नहीं, कंपनी की बिक्री भी इस दौरान करीब 25 से 30% के करीब एक्सपांड होती हुई नजर आएगी। आपको 2576 से बढ़कर करीब 3300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी। बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड 5 रुपए प्रति शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करा है। हम लगातार बेरिश थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी पिट चुका था, पीएफसी के काउंटर पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 194, 200 तक के लेवल्स के इस बीच में आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन पहला लक्ष्य आपका 194 का होना चाहिए। ऑलराइट, इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से उनके पिंच हिटर, साथ ही आपको उनके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स, साथ ही आपको बताएंगे कैप्टन का फ्री हिट प्लेयर। Our values are as precious as gold. Hedge your risk on MCX. Trade with trust. Forgot something? You. What makes you exceptional?
ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। Frontline Stocks, brought to you by Rupa Frontline. പ്രോബ്ലം ആയാലോടാ, നീ പോയി മറ്റേ എടുത്തിട്ട് വന്നേ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ? ആ റെഡി അല്ലേ? खूब रगड़ो, खूब घिसो। Somani Tiles with patented VC Shield hardcore technology. कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे मैडम, कोई रूल नहीं है। I know everything. मैम 14 मेगापिक्सल I know everything. मैम दिस है न्यू एडिशन में, मैं दिखाऊं आपको? I know everything. अरे डिस्प्ले के लिए मैम। पैक करो। बेटा, मैं आई तो थी तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने, पर ना कैश है ना कार्ड। कैश मिलेगा माँ। बिना कार्ड के? इंडसइंड बैंक की कैश ऑन मोबाइल सर्विस। एटीएम से पैसे निकालिए बिना कार्ड के। इंडसइंड बैंक, आपने चाहा हमने किया। सरप्राइज नहीं है तो क्या हुआ? गिफ्ट तो मैं फिर भी लूंगा। I know everything. मुझे नहीं खाना, सब मजाक उड़ाते नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर भूल गया पुत्र? खाली एनवेलप है डैड। अरे ये टाइज नहीं ली? दिल ये कहे बार बार, छूटे ना पीछे कोई, खोल दो बाहों को, जिंदगी कह रही, कोई अकेले क्यों चले, जब चले शेवले। देखा, बिल्कुल तुझ पे गया है। एक नंबर का इमोशनल। जिंदगी के सफर में अपनों को साथ लेकर चलने की खुशी कुछ और ही होती है। शेवरोले, संग रिश्ते चले। वेलकम बैक। स्टॉक 2020 का दूसरा मैच चल रहा है। रोहित और आशीष के बीच दोनों कैप्टन्स का फोकस आज बल्लेबाजी पर है। 3 बल्लेबाज टीम में शामिल कर चुके हैं। रोहित, आगे के खिलाड़ी? आप शुरुआत करना चाहेंगे बीजीआई एनर्जी से और यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। वजह यह है कंपनी के आज तिमाही नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कैपिटल गुड सेक्टर में काफ़ी हमने देखा है सारे ही रिजल्ट खराब आए हैं। BHEL की बात करें या थर्मैक्स की बात करें, और माना जा रहा है कि यहाँ बीजीआई एनर्जी के काउंटर में भी आपको आय और मुनाफे दोनों में ही गिरावट देखने की अनुमान जताया जा रहा है। अगर हम बात करें तो मुनाफे में 31% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, वहीं आय में 22% तक का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और ऑर्डर इनफ्लोज में गिरावट की अंदेशा लगाया जा रहा है। और उसी हिसाब से यहाँ पर आज टारगेट अप्रोच करने को बोले आ रहे हैं 237 रुपए के, वहीं 244 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। वहीं अगला स्टॉक बताना चाहेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। वजह यह है तीसरी तिमाही के नतीजे आए, नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आय की बात करें तो वहाँ पर 1020 करोड़ से बढ़ के ये 1450 करोड़ हुई है। उसके अलावा मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर 61 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ देखने को मिला है, जिसकी वजह से मान रहे हैं सेलेक्टर्स यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और आज टारगेट अप्रोच करने को बोला है वो 217 रुपए के हैं, वहीं 211 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। वहीं तीसरा काउंटर बताना चाहेंगे एम्फेसिस का, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। वजह यह है कि बाजार में ऐसी खबरें हैं कि यहाँ कंपनी अपना बायबैक अनाउंसमेंट कर सकती है, और उसी के चलते यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। माना जा रहा है कि 450 रुपये प्रति शेयर का भाव देखने को मिल सकता है बायबैक का, और फिलहाल अगर देखें तो 374 का प्राइस है, तो उस हिसाब से यहाँ एक उछाल देखने को मिल सकता है। और आज के जो टारगेट अप्रोच करने को बोला है वो 382 रुपीज़ तक के, वहीं 371 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। मिडल में गेंदबाज भी शामिल किए बीजीआई एनर्जी में। बिकवाली की सलाह आपको दे रहे रोहित। गोदरेज इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस बल्लेबाज। आपके मिडल के प्लेयर्स? देखिए, फोकस बल्लेबाजी पे तो बरकरार रहने वाला ही है, लेकिन अब रिजल्ट सीजन काफी जोर पकड़ चुका है, तो ऑब्वियस होगा कुछ ऐसे नंबर्स जिसमें बाजार शार्पली रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पहला काउंटर होगा इंडिया इन्फोलाइन या IIFL का, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमने देखा लगातार ब्रोकिंग कंपनीज प्रेशर में नजर आ रही थी, लेकिन सीक्वेंशियल अगर आप इंडिया इन्फोलाइन के नंबर्स देखेंगे तो काफी इंकरेज फील करेंगे। बिक्री साल दर साल हमने देखा था, ज्यादा तिमाही दर तिमाही अगर मैं बात करूं 410 करोड़ रुपए पिछली तिमाही में कंपनी ने पोस्ट कर था, इस बार बढ़कर 480 करोड़ रुपए तक बिक्री पहुंचती नजर आ रही है। और हाईलाइट है मुनाफे का नंबर।
पिछली तिमाही में, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ रुपए का मुनाफा था, जो अब बढ़कर 36 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है नंबर्स के दम पर इंडिया इन्फोलाइन के काउंटर में शायद फ्राइडे कुछ एंटिसिपेट करता हुआ नजर आया था बाजार, लेकिन आज शार्प रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। 59 तक के वो लेवल्स होंगे जिसको आप अप्रोच करें, ये पहले लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स देखने को मिले तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए जरूर अप्रोच करें। जेपी इंफ्रा एक ऐसी स्पेस की कंपनी जहां हमने देखा है लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनीज पे, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे, क्योंकि ब्याज दरों का इंपैक्ट काफी ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जेपी इंफ्रा के नंबर्स डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। साल दर साल हमने देखा है बिक्री 20% तक बढ़ती हुई नजर आएगी, कंपनी का एबिटा एक्चुअली ग्रो करता हुआ नजर आएगा, जबकि हमने देखा ज्यादातर स्पेस की कंपनीज के एबिटास में प्रेशर आता हुआ नजर आएगा आपको 4% के आसपास। लाइकवाइज मुनाफे में भी हमने 4% के आसपास की ग्रोथ देखी है। नंबर्स टेलर नहीं होंगे ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन जिस तरह के जिस माहौल में नंबर्स पेश करें हमें लगता है इंकरेजिंग नजर आ रहे हैं। 4750 तक के लेवल्स का आप इस काउंटर पे अप्रोच करें। और तीसरा काउंटर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या EIL का, लगातार हमारी टीम में शुमार है। हमारा मानना है बाजार का फोकस लगातार पब्लिक सेक्टर की कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। EIL आपको याद होगा लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गेन्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वही मोमेंटम हमारे एक्सपर्ट्स आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस काउंटर से। 277 तक के लेवल्स के लिए इस काउंटर में अप्रोच करने की सलाह। 3 शानदार बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में आशीष ने शामिल किया। अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक है उनका फ्री हिट प्लेयर। इंडिया सिक्योरिटीज होगा हमारा फ्री हिट, और यहाँ पर जैसे कि पिरामिड हेल्थ केयर ने वोडाफोन में अतिरिक्त 5.5% हिस्सेदारी खरीदी है और अब ये टोटल 11% तक की हो गई है वोडाफोन इंडिया में पिरामिड हेल्थ केयर के। और जब कभी ये डील का अनाउंसमेंट होता है तो इंडिया सिक्योरिटीज के स्टॉक में एक हलचल देखने को मिलती है और उसी के हिसाब से हमारे सेक्टर ने इस पर दाव लगाने को बोला है। और आज के जो टारगेट अप्रोच करने को बोले हैं वो 55 रुपये तक है, वहीं 53.50 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इंडिया सिक्योरिटीज में खरीदार किया है फ्री बल्लेबाज रोहित की टीम का। आपका फ्री खिलाड़ी आशीष? एक छोटी कंपनी लॉयड स्टील्स, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। वजह है कि उत्तम गालवा के प्रमोटर्स ने इस कंपनी में 24% हिस्सेदारी एक्वायर करी है। एक्वायर जो 24% स्टेक है उसको करीब 189 करोड़ रुपीस में खरीदा गया है, यानी कि इस कंपनी की वैल्यू इस हिसाब से अगर लगाऊं तो करीब आती है 790 से 800 करोड़ रुपए के बीच में, जबकि इस कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप करीब 400 या फिर 470 करोड़ रुपए टू बी प्रिसाइज है, तो इसके आसपास ही नजर आएगा। तो यानी कि मौजूदा भाव से काफी ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड पे डील हुई है, जिसके चलते हमारा मानना है कि लॉयड स्टील का काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग या शार्प अप मूव्स दिखाता हुआ नजर आएगा। स्पेसिफिकली फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में काउंटर शायद 3 से 3.5% कमजोर भी होता हुआ नजर आया था, उस लिहाज से भी यहाँ पे शायद बाउंस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो पहला लेवल होगा जिसे आप अप्रोच करें वो है 12.5 रुपए का, लेकिन इस काउंटर में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के आप जरूर अप्रोच करें। ऑलराइट, यहाँ पर दोनों कैप्टन 7 खिलाड़ी टीम में शामिल कर चुके हैं। 7 बल्लेबाज आशीष की टीम में, 6 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज रोहित की टीम में। लेंगे एक ब्रेक के बाद जानेंगे कैप्टन से उनके पिंच हिटर, साथ ही आपको बताएंगे कौन सा स्टॉक है कैप्टन की पसंद। We believe in progress that shines like silver. Hedge your risk on MCX. MCX. Trade with trust. People define their own luxury by advanced technology, maybe expensive jewelry for few. For me, it's just my peace of mind. Sarah reflects your style. ये उनकी कुछ चीजें हैं जो मेरे पास पड़ी है, लेकिन उनकी जमा पूंजी जो मेरे लिए थी वो आपके पास पड़ी है। देखिए आप, मुझे यूं यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाएं? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे PCJ। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। जैसे सबके लिए परफेक्ट मैच, आपके राजकुमार के लिए सिर्फ बेस्ट प्राइस। हमारा दिल रुबा डाले हो। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सैमसंग गैलेक्सी Y, ग्रीन प्लाई प्लाईवुड, महिंद्रा बोलेरो
और JK लक्ष्मी सीमेंट। आज कूलिंग इतनी ज्यादा? कल वीकूल जो लगवाया था घर में और गाड़ी में। वीकूल लगाने से गाड़ी का टेम्परेचर ठंडा, ऑयल की बचत, इंफ्रारेड रेस से सुरक्षा और मेरी त्वचा हमेशा गोरी रहती है। ये RTO अप्रूव्ड है और 5 इयर्स के वारंटी के साथ आता है। Veecool, world's best heat control foam. Be cool with Veecool. अपॉइंटमेंट लेटर भूल गया पुत्र? खाली एनवेलप है डैड। अरे ये टाइस नहीं ली? छूटे ना पीछे कोई डैड मेरी फोन बाहों को जिंदगी कह रही कोई अकेले क्यों चले देखा बिल्कुल तुझ पे गया है, एक नंबर का इमोशन। शेवरले संग रिश्ते चले। वेलकम बैक। स्टॉक 2020 का दूसरा मैच चल रहा है। रोहित और आशीष की भी दोनों कैप्टन 7 खिलाड़ी टीम में शामिल कर चुके हैं। बारी टीम कंप्लीट करने की आखिर के 3 खिलाड़ी कौन से होंगे रोहित? स्पाइस जेट से शुरुआत करना चाहेंगे और यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है और वजह यह है कि आज कंपनी के तिमाही नतीजे आने वाले हैं और माना जा रहा है नतीजे काफ़ी खराब दिखाई देंगे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो जहाँ कंपनी ने पिछली बार 95 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, इस बार यहाँ माना जा रहा है कि 50 करोड़ तक का लॉस पोस्ट कर सकती है एक कंपनी। और उसके पीछे मेन रीज़न अगर देखें तो ये है कि जो फ्यूल कॉस्ट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके अलावा अगर रुपी डेप्रिशिएट हुआ यहाँ पर 11% तक इस क्वार्टर में, और क्योंकि कंपनी को पायलट की जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी दूसरी कॉस्टें होती हैं जो डॉलर डिनोमिनेटेड होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलेगा। और इसलिए हमारे स्टेटस मान रहे हैं कि बिकवाली की सलाह दी जा रही है। और आज के जो टारगेट अप्रोच करने को बोले हैं वो 24 रुपये 20 पैसे तक के, वहीं 24 रुपये 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अगला काउंटर बताना चाहेंगे अदानी पावर का, और यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर भी कंपनी के तिमाही नतीजे आ जाने हैं और माना जा रहा है कि उम्मीद से खराब रहेंगे ये नतीजे, और उसी हिसाब से यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी जा रही है। और 78 रुपये 80 पैसे तक का एक टारगेट अप्रोच करने को बोला है, वहीं 81.30 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और आखिरी प्लेयर हमारी टीम का होगा देना बैंक, जहाँ पर खरीदारी की सलाह है। और वजह यह है कि यहाँ पर बैंक के आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा बैंक की आज बोर्ड बैठक भी है, जिसमें कि नतीजे को अलावा यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड को, और जिसके चलते यहाँ पर हमें सेलेक्टर्स मान रहे हैं कि एक अच्छा खासा रुझान भी देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो NIM में करीब 11% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वहीं मुनाफे में भी करीब 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस बैंक ने पिछली तिमाही में भी एक अच्छे नतीजे पेश किए थे और माना जा रहा है इस बार भी एक अच्छे नतीजे पेश करेगा ये बैंक, और उसी हिसाब से आज यहाँ पर 75 रुपीज़ तक के टारगेट अप्रोच करने को बोल रहे हैं। वहीं 70-80 का एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। पिंच हिटर्स में 2 गेंदबाज और 1 बल्लेबाज को शामिल किया। रोहित की टीम कंप्लीट। आशीष आपके आखिर के 3 खिलाड़ी? फोकस पूरी तरह से बल्लेबाजी पर ही रहने वाला है। हिंदुस्तान मोटर्स होगा पहला काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इस कंपनी के स्पेशल कमेटी ने यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को मंजूरी दी है। करीब 1 करोड़ 18 लाख शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए आमिर इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए जिस भाव पे करा जा रहा है वो है 12 रुपए 25 पैसे का। फिलहाल हिंदुस्तान मोटर्स 10 रुपए पे कारोबार कर रहा है, यानी कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला है वो 20 से 25% के प्रीमियम पे होता हुआ नजर आ सकता है। इस लिहाज से आपको खरीदारी करने का सलाह हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। हालांकि ये प्रोफेशनल अलॉटमेंट अभी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स है। औरोबिंदो फार्मा लगातार कंपनी प्रेशर में रही थी क्योंकि यूएस एफडीए को लेकर काफी सारी दिक्कतें थी, इसके प्लांट को लेकर क्लियरेंसेस नहीं मिल रहे थे। अब हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं जो अब तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, काउंटर में वो बरकरार रहता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 125 से 128 तक के लेवल्स के लिए आप आज के गौबाई सत्र में इस काउंटर में अप्रोच करें। वहीं फाइनली जयप्रकाश पावर वेंचर्स या जेपी पावर, इस कंपनी में भी हमारे एक्सपर्ट्स खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। एक और पावर क्षेत्र की कंपनी जो सरप्राइजिंगली काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देने में कामयाब रही है। कंपनी की बिक्री साल दर साल 2 गुना से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीद थी 299 करोड़ रुपीस की, 370 करोड़ रुपए कंपनी ने डिलीवर करा है। कंपनी के EBITDA लेवल्स अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पे भी 2 गुना से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 80 से बढ़कर 89% पे पहुंचे। और एक और हाईलाइट, मुनाफे का नंबर 1.6 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 23 करोड़ रुपए का मुनाफा, कंपनी ने डिलीवर करा है 59 या 60 करोड़ रुपीस के आसपास का मुनाफा। इन नंबर्स को देखकर हमें लगता है काफी स्ट्रॉन्ग रुझान देखने को मिल सकता है आज के कारोबारी सत्र में। 45 पे फिलहाल कारोबार कर रहा है, 48 होगा वो पहला लेवल जिसे अप्रोच करें, लेकिन हमारा मानना है 51 तक के बैंड में आप अपना टारगेट सेट करके चलें तो बेहतर होगा। हमारे दोनों कैप्टन की टीम कंप्लीट हो चुकी है। अब जानेंगे कैप्टन से कौन सा स्टॉक है कैप्टन की पसंद। आशीष की टीम